तीन टकली बहुएं। शांति की आदत थी, वो सभी का बहुत मजाक उड़ाती। एक दिन उसके दरवाजे एक साधु बाबा आते हैं जिनके बाल लंबे लंबे होते हैं। बेटी, बाबा भूखा है, कुछ खाने को दे दे। हाँ बाबा आई, खाने को तो बनाया है लेकिन अपने लिए, आपके लिए तो ये ब्रेड है, ले लो। बेटी, बाबा रोटी खाना चाहता है। वो क्या है ना, सुबह से भिक्षा नहीं मिली, 2 रोटी तो बना दे। हाँ हाँ जरूर बना देती, ससुर है ना आप मेरे। वैसे बाबा, बालों में कौन सा तेल लगाते हैं जो इतने लंबे काले और घने बाल हैं? पहले राज बताओ, फिर मैं रोटी बनाती हूँ। बाबा को शांति की बात पर गुस्सा आ जाता है। तू बाबा का मजाक उड़ा रही है? जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू गंजी हो जाएगी। शांति बाबा की बात पर जोर जोर से हंसती है। श्राप? अरे श्राप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे भगवान हो। अरे इतनी ही बात पूरी हो जाती है तो भूखे क्यों घूमते हो? रोटी मांग लिया करो ना। मूर्ख लड़की, तू तो मजाक उड़ाने से बाज ही नहीं आ रही। मैं तुझे और श्राप देता हूँ कि तेरे घर में जो भी औरत आएगी सब गंजी हो जाएगी। बाबा वहां से चला जाता है और शांति के बाल धीरे धीरे झड़ने शुरू हो जाते हैं और एक दिन तो वो पूरी टकली हो जाती है और वो अपने पति से कहती है, हाय रे, इस शहर का पानी भी ना कितना गंदा है। एक मेरे मायके का पानी था जिससे नहाने से बाल ही बाल लहराते थे, और एक तुम्हारा शहर। गंजी हो गई हूँ मैं। अरे पर मैं ठीक हूँ, मेरे 3 लड़कों के बाल ठीक है, एक तेरे ही बाल कैसे चलेगा? बात तो कोई और लगती है। लेकिन शांति को जरा सा भी बाबा का श्राप याद नहीं होता। खैर, दिन बीतते हैं, शांति को विग लगाने की जरूरत पड़ जाती है और एक बार पड़ोसन आती है। अरे शांति, तेरे ना तो सास घर में ना ससुर, क्यों सारा दिन सर ढकी रहती है? इतनी संस्कारी तो तू है नहीं। हाँ, अरे क्या बताऊं, पूरे बाल झड़ गए, टकली हो गई हूँ मैं, टकली। अरे अरे चुप कर शांति, कोई सुन लेगा। एक काम कर, वो डॉक्टर बाल है ना, उनके पास चली जा, वो तुझे आर्टिफिशियल हेयर लगा देंगे, फिर तो पहले से भी बहुत अच्छे बाल लहलाएंगे तेरे सर पर। शांति डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर उसे हैरानी से देखता है। क्या हो गया डॉक्टर साहब, कभी टकली औरत नहीं देखी क्या? अरे देखी तो है, लेकिन इतनी टकली नहीं देखी। इतनी टकली से क्या मतलब है? टकली तो टकली होती है ना। अरे नहीं नहीं बहन, मैंने अपने 30 साल के करियर में ऐसी टकली नहीं देखी। अरे ठीक है ठीक है, पहले मेरे सर में बाल उगाने का कितना लगेगा ये बताओ। डॉक्टर सर देखते हैं और कहते हैं, ना जी ना, कुछ नहीं हो सकता, आपके सर पर बाल उग ही नहीं सकते, अंदर तक बंजर है जी आपका सर। शांति मुंह लटकाकर घर आ जाती है। अब कभी वो नकली बाल लगाती तो कभी पल्ले से सर ढकती। दिन बीतते हैं और उसके 3 लड़के बड़े हो जाते हैं। एक दिन शांति का पति कहता है, मैं सोच रहा हूँ 3 की शादी एक ही साथ करवा दूं, खर्चे भी बच जाएंगे और 3 बहुएं एक साथ आ जाएंगी, क्यों? हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। अरे इस शहर में 3 की शादी करवाएंगे और कल को दूसरे शहर की लड़कियों को यहाँ का पानी सूट नहीं किया तो, जैसे मैं गंजी हो गई वैसे ही वो 3 भी हो जाएंगी तो। अरे तुम बेवजह डर रही हो, देखो मेरे और 3 बेटों के बाल बिल्कुल ठीक है, ये सब बातें छोड़ो अब। खैर, शांति की 3 बहुएं आ जाती हैं। शांति ने खास करके उन लोगों को उनके बालों को देखकर ही पसंद किया था। मैंने तो टकली होकर पूरी जिंदगी काट दी, लेकिन तुम 3 के बाल पूरे घर की शान होने चाहिए। किसी के भी बाल कम हुए तो वो मेरे घर में नहीं रहेगी। इस घर में प्यार और इज्जत के साथ रहना है तो अपने बालों का ख्याल रखना होगा। बड़ी बहू कहती है, जी माँ जी, आप चिंता न करें, मेरे बाल तो इतने बेशर्म हैं कि मैं आज गंजी हो जाऊं तो कल ही बढ़कर घुटने तक आ जाएंगे। दूसरी बोल पड़ी,
माँ जी, मेरे बाल तो कभी एक भी नहीं झड़े, चाहे मेरी माँ ने कितना ही चुटिया पकड़कर पीटा हो मुझे। अरे माँ जी, मेरी तो दादी के बाल आज भी ऐसे हैं। माँ के तो आपने देख ही लिए हैं, मेरे बाल की तो बिल्कुल ही चिंता न करें आप। शांति भी बहुओं के लंबे काले घने बाल देखकर खुश रहती, लेकिन ये क्या? माँ जी हाय रे, मेरे बाल के तो गुच्छे गुच्छे निकल रहे हैं। शांति हैरान रह जाती है कि ये क्या, पर फिर भी बाबा की बात उसे याद ही नहीं आती कि इस घर की किसी भी औरत के सर पर बाल नहीं होंगे। ऐसे ही दूसरी और फिर तीसरी बहू के बाल भी झड़ने लगते हैं। शांति सर पकड़कर बैठ जाती है। अरे शांति, क्या हो गया? अब क्यों परेशान दिख रही हो? अरे क्या बताऊं, पहले मैं टकली हो गई, अब मेरी तीनों बहुएं भी टकली होने वाली है। देख शांति, अब तो मामला कुछ और दिख रहा है। कहीं कभी किसी ने तुझे कोई श्राप तो नहीं दिया? अब शांति का माथा ठनकता है और उसे वो बाबा याद आ जाते हैं। अरे हाँ हाँ, वो बाबा आए थे 20 साल पहले। फिर शांति उसे सारी बात बता देती है, लेकिन उसके 2 ही दिन में उसकी बाकी की तीनों बहुएं भी गंजी हो जाती हैं। हाय रे, पापा ने कहा शादी करवा दी, मैं तो गंजी हो गई। ये सब सासू माँ को मिले उस श्राप के कारण है। और कैसे हम लोगों को बोल रही थी बाल नहीं तो घर पे रहने नहीं देंगी। अरे केस कर दो ऐसी औरत पर। तीनों टकली बहुएं शांति के पास जाती है और उसे भला बुरा कहती है। माफ कर दो, क्या करूं अब मैं? तभी वहाँ पड़ोसन आ जाती है। मुझे उस बाबा की कुटिया मिल गई है, कल सुबह तुम चारों तैयार रहना। अगली सुबह चारों पड़ोसन के साथ बाबा की कुटिया पर जाती है। ये टकली औरतें कहाँ मेरी कुटिया में घुसी आ रही हैं? बाबा जी, आप तो ज्ञानी, परम ज्ञानी हैं, फिर क्यों हम लोगों का मजाक उड़ा रहे हैं? ये शोभा नहीं देता आपको। तो क्या तुझे शोभा देता था जो आज से 20 साल पहले तूने मेरा मजाक उड़ाया था? पापा मुझे माफ कर दो, मैंने तो जैसे तैसे जिंदगी काट ली, लेकिन इन बच्चियों का क्या कसूर है? मेरी सजा इन्हें ना दे। लाख मिन्नतों के बाद बाबा कहते हैं, ठीक है, मान लिया, लेकिन आज के बाद किसी का मजाक उड़ाया तो? नहीं नहीं बाबा जी, मैं तो किसी का मजाक नहीं उड़ाती हूँ, मेरे तो संस्कार ही ऐसे नहीं है। हाँ बाबा जी, किसी ज्ञानी बाबा का मजाक उड़ाना तो बहुत बड़ा पाप है। तीसरी भी बाबा से माफी मांगने लगती है। बाबा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी ऐसे ही निकाल दी है, प्लीज अब मेरे बाल भी मुझे